भगवान परशुराम कौन थे? भगवान परशुराम हिंदू धर्म के प्रमुख और अद्वितीय अवतारों में से एक हैं। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं और इन्हें एक महान योद्धा, तपस्वी, ब्राह्मण और क्षत्रिय विनाशक के रूप में पूजा जाता है। परशुराम की कहानी धर्म, न्याय और अधर्म के विनाश की भावना से ओतप्रोत है। उनका जीवन तप, वीरता और अद्भुत शक्तियों का प्रतीक है। इस लेख में हम परशुराम जी की उत्पत्ति, जीवन, युद्ध, उद्देश्य और उनके योगदान को विस्तार से जानेंगे। पहला, परशुराम का जन्म और वंश। भगवान परशुराम का जन्म भृगु के में हुआ था। उनके पिता महर्षि जगदग्नि एक तेजस्वी और तपस्वी ऋषि थे और उनकी माता का नाम रेणुका था। उनका जन्म स्थान वर्तमान में महाराष्ट्र के लातूर जिले के जनापाव या कभी कभी मध्य प्रदेश में जनापाव, इंदौर के पास को भी माना जाता है। उनका असली नाम राम था, लेकिन उन्होंने भगवान शिव से परशु यानी कुल्हाड़ी प्राप्ति की थी, जिनसे उन्हें परशुराम कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है कुल्हाड़ी धारण करने वाला राम। दूसरा, परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय योद्धा। भगवान परशुराम का सबसे अनोखा पहलू यह है कि वे ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय गुणों से परिपूर्ण थे। वे एक महान योद्धा बने और उन्होंने धनुष विद्या, शास्त्र विद्या और युद्ध कला में अत्यंत निपुणता प्राप्त की। वे स्वयं भगवान शिव के शिष्य थे और उन्होंने अपने गुरुदेव से दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। तीसरा, अधर्मी क्षत्रियों का संहार, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन बनाना। भगवान परशुराम का सबसे प्रसिद्ध कार्य अधर्मी क्षत्रियों का विनाश है। उनके पिता महर्षि जगदग्नि सत्य और धर्म के प्रतीक थे। एक बार राजा सहस्त्रार्जुन, जिसे कार्तवीर्य अर्जुन भी कहते हैं, यह महर्षि के आश्रम में आया तो उन्हें वहां कामधेनु के गाय की चमत्कारिक शक्ति दिखाई दी। लालचवश उन्होंने जबरदस्ती उस गाय को छीन लिया। महर्षि जगदग्नि ने कहने पर परशुराम ने सहस्त्रार्जुन को युद्ध में पराजित करके उसका वध कर दिया और कामधेनु वापस ले आए। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने क्रोध में आकर महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। पिता की हत्या से क्रोधित होकर परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करेंगे। उन्होंने कई युद्ध किए, उन सभी क्षत्रियों को जो अधर्मी और अत्याचारी थे समाप्त कर दिया। इस घटना से यह स्पष्ट है कि परशुराम ने केवल अधर्मी राजाओं का संहार किया, न कि धर्म का पालन करने वाले क्षत्रियों का। चौथा है तप और क्षमा का रूप। यद्यपि भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधी और पराक्रमी माने जाते हैं, लेकिन वे भीतर से अत्यंत शांत और तपस्वी थे। वे सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते थे। एक बार उन्होंने अपनी माता रेणुका का वध भी अपने पिता के आदेश पर कर दिया, लेकिन जब उनके पिता ने उनसे वर मांगने को कहा तो उन्होंने माता को पुनर्जीवित करने का वर मांगा। ये घटना परशुराम के कठिन निर्णय और युद्ध हृदय को दर्शाती है, जहाँ उन्होंने आज्ञा का पालन तो किया परंतु अपने भीतर करुणा भी रखी। पांचवा, भगवान परशुराम और राम। रामायण काल में भगवान परशुराम का एक प्रसिद्ध प्रसंग आता है। जब भगवान राम ने जानकीपुरी में शिव का धनुष तोड़ा था, तब धनुष परशुराम का प्रिय धनुष था जो शिव जी ने उन्हें दिया। धनुष टूटने की खबर सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर वहां पहुंचे और राम को चुनौती दी। लेकिन जब उन्होंने भगवान राम के दिव्य रूप और तेज को देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। परशुराम ने उन्हें अपना समस्त दिव्य अस्त्र समर्पित कर दिए और तपस्या हेतु हिमालय की ओर चले गए। महाभारत काल में परशुराम का योगदान एक भी महत्वपूर्ण है। वे भीष्म पितामह और कर्ण जैसे महायोद्धाओं के गुरु रहे। भीष्म ने उन्हें ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्य शस्त्रों की शिक्षा ली। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने भीष्म से युद्ध किया, क्योंकि भीष्म ने अम्बा को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया, जिससे अम्बा ने परशुराम से न्याय की गुहार लगाई। हालांकि दोनों महान योद्धाओं के बीच युद्ध हुआ पर कोई विजय नहीं हुआ। अंततः परशुराम ने युद्ध समाप्त किया और तप में लीन हो गए। सातवां, चिरंजीवी परशुराम। भगवान परशुराम चिरंजीवी यानी अमर माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे अभी भी जीवित है और तपस्या में लीन है। पुराणों के अनुसार ये कलयुग में भगवान कल्कि को युद्ध और शस्त्र विद्या सिखाएंगे, जो कि विष्णु के अंतिम अवतार होंगे। इसका अर्थ है कि परशुराम युगों तक धर्म की रक्षा के लिए जीवित रहेंगे।
8वां है परशुराम का संदेश। भगवान परशुराम का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म और अधर्म में अंतर करना अत्यंत आवश्यक है। वे ब्राह्मण होते हुए भी धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने से नहीं झिझकते। उनके भीतर क्षमा, करुणा और अनुशासन था। लेकिन जब वे धर्म संकट में था, तब वे विनाशकारी रूप में धारण कर लेते हैं। उनका चरित्र सिखाता है कि केवल कुल, जाति या वर्ग नहीं, बल्कि कर्म से ही व्यक्ति महान बनता है। भगवान परशुराम भारतीय संस्कृति के ऐसे अद्वितीय पात्र हैं जो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों गुणों के प्रतीक है। उनका जीवन अनेक शिक्षाओं से परिपूर्ण है। धर्म की रक्षा, धर्म का नाश, गुरु के प्रति समर्पण और अत्याचारी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष में वे केवल युद्ध के देवता नहीं, बल्कि तप, त्याग और ज्ञान के भी प्रतीक हैं। आज भी परशुराम जयंती पर उनकी पूजा की जाती है और उनके सिद्धांतों को स्मरण कर समाज में धर्म और न्याय की भावना को प्रेरणा मिलती है।